Good morning students. Today we are going to cover chapter 3rd and chapter 4th. आज हम जो कवर करेंगे वो चैप्टर 3rd और चैप्टर 4th है. We will study up to 12 PM. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको कल का थोड़ा याद करा रहा हूँ जो हमने कल डिस्कस किया था इवनिंग क्लास में. That is एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमने ग्राफ बनाना सीखा था. एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने स्टडी किया था कि लाइंस तीन टाइप की होती हैं, पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग. दे कैन हैव जीरो सॉल्यूशन, दे कैन हैव इनफिनिट सॉल्यूशन, दे कैन हैव वन सॉल्यूशन. हमने कल ये डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड, आवर एलिमिनेशन मेथड एंड दोज इक्वेशन व्हिच वी कैन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन. आज हम तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे चैप्टर 3 के. तो सभी रेडी हो? स्टार्ट करें. आर यू रेडी? वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम 10 ईयर. ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हो जाए. ठीक है, तो सभी अपनी तरफ कॉपी निकालें फटाफट. टेक आउट योर नोटबुक फास्ट. रेडी? Ready with your draft notebook? Okay students, the first question for you. आप सभी के लिए क्वेश्चन. आपको गिवन है एक फिगर. फिगर की नेमिंग कर रखी है A B C D. दिस इज अ रेक्टेंगल. और आपको गिवन है दिस इज x plus y, दिस इज 30, दिस इज 14 and this is x minus y. You have to find the value of x and y. कोई मुझे बताएगा क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? हमारी अप्रोच क्या होगी? Yes, in this figure we know in rectangle opposite sides are equal. Am I right? In rectangle opposite sides are equal. So we will do just what? हम इक्वेशंस बनाएंगे. x plus y equals to 30. फर्स्ट इक्वेशन. x minus y equals to 14. सेकंड इक्वेशन. All students solve this question by substitution method. इस मेथड में हम क्या करते हैं? हाँ जी बेटा. बेटा जस्ट बेटा सेकंड. Solve this question by substitution method. Yes, you can do. Very easy. From first equation, find the value of x. That is 30 minus y. y plus का है, उसमें जाके माइनस का हो जाएगा. इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर. 30 minus y equals to 14 minus 2y equals to how much? 14 minus 30 minus 2y equals to minus 16. Y की value 8. Again we will put the value of y in this equation. 30 minus 8 equals to 22. क्या सभी का मैच कर रहे हैं? सभी का मैच हुआ? बच्चों के आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं. दैट मींस बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है सॉल्विंग में. प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस. ओके, वेरी गुड. आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ उसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. क्वेश्चन में गिवन है एक फ्रैक्शन बन जाता है 1/3. अगर हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम न्यूमरेटर. ये आपकी पहली कंडीशन है. सेकंड, फ्रैक्शन बन जाता है 1/4. अगर हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? 8 को ऐड कर दें. ये हमारा क्वेश्चन है. तो कोई मुझे बताएगा हाउ विल वी प्रोसीड? दिस इज द कंडीशन. फर्स्ट वी विल अज्यूम न्यूमरेटर एज x, डिनोमिनेटर एज y. एम आई राइट? सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर को x मानेंगे, डिनोमिनेटर को y मानेंगे. आफ्टर दैट प्लीज प्रोसीड. सभी प्रोसीड करें.
फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में से, सॉरी न्यूमरेटर में से 1, डिनोमिनेटर एज इट इज। एम आई राइट? सेकंड इक्वेशन, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। सभी बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइंड आउट द इक्वेशंस। All students do cross multiply and find out the equation. Very good, Shant. Very good. Please equations डालें चैट बॉक्स में फटाफट। इक्वेशंस डालें चैट बॉक्स में। This is the first equation. This is the second equation. मैच हुई सभी की मैच हो रही है। 3x minus y minus 3 equals to 0, 4x minus y minus 8 equals to 0। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करो इसको। जस्ट फोकस, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान दो, आप सभी को पता है एलिमिनेशन क्या करते हैं, या तो x का कोएफिशिएंट सेम बना लो या y का कोएफिशिएंट सेम बना लो। क्या आपको दिख रहा है सभी को? y का कोएफिशिएंट -1, y का कोएफिशिएंट -1, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। क्या सभी को दिख रहा है? y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? यस, वेरी गुड। अगर साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन लिखी। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस प्लस, y माइनस का y प्लस का कट हो गया, प्लस का 3 माइनस का 4, 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन है? माइनस का। इन द सेम वे 8 में से 3 गया 5 इक्वल्स टू 0, माइनस x माइनस 5 कट हो गया। x की वैल्यू हाउ मच? 5। इस वैल्यू को पुट कर दो यहां पे। बताओ y की वैल्यू, y की वैल्यू। सॉल्व बाय प्रॉपर मेथड, डोंट यूज शॉर्टकट्स। y की वैल्यू 12। वेरी गुड सान्या, वेरी गुड दिया। हाँ बेटा, बाकी वेरी गुड दिया बेटा, वेरी गुड। खुशबू, ठीक है। सभी अपना हाथ साफ करेंगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन और, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन बनेगा 1/3 अगर हम क्या करें, न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दें 2। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड वन, फ्रैक्शन बनेगा 1/2। कब बनेगा? इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से हम a घटा दें, सब्ट्रैक्ट करना है। सभी इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। डोंट यूज शॉर्टकट्स, प्लीज सॉल्व बाय प्रॉपर मेथड। वेरी गुड। जस्ट अप्लाई द कंडीशंस, कंडीशंस अप्लाई कर दो। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन राइट है सभी की। फर्स्ट इक्वेशन, बोलो बेटा, सभी की सेकंड इक्वेशन राइट है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, 3x minus y equals to 6,
2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। फटाफट लगा दो एलिमिनेशन, लगाओ फटाफट एलिमिनेशन। माइनस प्लस का ध्यान रहे, किसी की गलती ना हो जाए। माइनस प्लस का ध्यान। x की वैल्यू 7, am I right? हाँ जी, am I right? y की वैल्यू 15, y15 x7, हाँ जी क्लियर सभी को? ओके वेरी गुड, सभी हाथ साफ करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन और डू प्रैक्टिस। 3x इक्वल्स टू y प्लस 5। सेकंड वन 5x माइनस y इक्वल्स टू 11। सोल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 3x इक्वल्स टू y प्लस 5, 5x माइनस y इक्वल्स टू 11। सोल्व इट। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, 2018। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x3 y4। सभी अपना मैच कर लें, बिल्कुल इजी है। y को साइड ले आएंगे, 3x माइनस y इक्वल्स टू 5, 5x माइनस y इक्वल्स टू 11। आफ्टर दैट वी कैन सोल्व, वेरी इजी। आप सभी के लिए एक नया क्वेश्चन, सभी ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान दो। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो फादर की प्रेजेंट एज है वो क्या है? 3 years more than 3 times एज ऑफ सन। ये पहली कंडीशन है। आगे गिवन है 3 years hence, 3 साल के बाद क्या हुआ? जो फादर की एज है विल बी 10 years more, 10 साल ज्यादा हो जाएगी। ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन। हमें बताना है फादर की एज और सन की एज। ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2020 में। सभी अपनी क्वेश्चंस बनाए, टेक प्रॉपर टाइम। अब हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन बहुत हो गया, ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव अज्यूम्ड, हमने अज्यूम कर लिया फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? x, सन की प्रेजेंट एज y है। हमें गिवन है फादर की एज क्या है? 3 साल ज्यादा, तो 3 साल जोड़ दिए। किसमें जोड़ने हैं? 3 टाइम्स एज ऑफ सन, सन की एज का 3 गुना, मतलब 3y। बताओ सभी, am I right? फर्स्ट इक्वेशन। बेटा यही सीखनी है, अगर यही नहीं आई तो सोल्व क्या करोगे? अगर यही गलत तो सब गलत। कोई मुझे बताएगा हिंदी भाषा में हेंस का मतलब क्या होता है? हेंस मतलब पहले या बाद में? हाँ जी, ये वर्ड यूज हो चुका है एनसीईआरटी में। यस, बाद में। इसका मतलब है 3 साल के बाद फादर की एज x प्लस 3, सन की एज y प्लस 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फादर की एज है वो क्या हो जाएगी? 10 साल ज्यादा। 10 साल किससे? सन की एज का ट्वाइस, सन की एज का ट्वाइस। बोलो सभी, am I right? सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सोल्व। सभी बच्चे सोल्व करो शांति से एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
प्लीज नोट लुक ऑन द बोर्ड, सभी अपना अपना करें। वेरी गुड बेटा, सभी का अपना मेथड होता है सोल्व करने का, जरूरी नहीं कि टीचर को फॉलो करना है, अपने मेथड से करो। क्या सभी की इक्वेशन यही है? दो इक्वेशन फाइनल सोल्व करने के लिए, फाइनल इक्वेशन यही है। सोल्व करो इनको, चलो ट्राई टू सोल्व, सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत इजी है। एलिमिनेशन पे अपना हाथ साफ करो, एलिमिनेशन आना चाहिए बहुत अच्छे से। y की वैल्यू 10 यहां डाल दो, फादर की एज 33 और सन की एज 10, आगे सभी की हाँ जी, आगे सभी का। आप सभी के लिए क्वेश्चन और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एजिस पे, ध्यान से करना। हमें गिवन है किसी फादर की एज 3 टाइम्स सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। उस फादर के 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों की एजेस के सम का 3 टाइम्स क्या है? फादर की एज, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड वन, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद, हिज एज मतलब फादर की एज क्या हो जाएगी? विल बी 2 टाइम्स, will be 2 times sum of son's age, उनकी एज इसके सम के बराबर हो जाएगी, twice। use this condition and formulate the equation। मुझे सिर्फ ये बता दो इसके अंदर आप क्या क्या मानने वाले हो, x क्या मानोगे और y क्या मानोगे, क्वेश्चन इसी का है। x क्या मानने वाले हो, y क्या मानने वाले हो। डालो चैट बॉक्स में। हाँ ये चीज ध्यान रखना, फादर की एज को x मान लो और जो दोनों बच्चे हैं उनकी एजेस का सम y मान लो। ऐसे कुछ करोगे? हाँ जी ऐसे कुछ करोगे? स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट। फादर की एज हमने x मान ली, उन दोनों बच्चों की एजेस का सम हमने y मान लिया। नाउ प्रोसीड, नाउ प्रोसीड। फर्स्ट इक्वेशन, very good, first equation will be, yes you are right, x equals to 3y, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। सेकंड वन, सेकंड वन, ट्राई टू सोल्व, ट्राई टू सोल्व। हाँ जी स्टूडेंट्स, आफ्टर 5 इयर्स फादर्स एज x plus 5, सन्स की एज का सम y plus 10, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 5 should be equals to 2 times 2y plus 20। क्लियर है? x minus 2y equals to 15। सभी सोल्व करें। वेरी गुड, सभी सोल्व करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
वेरी गुड। एक्स की वैल्यू 45 कमिंग, एक्स की वैल्यू 45 कमिंग। यस यू आर वेरी राइट। अगर आपकी x की वैल्यू 45 आ रही है दैट मींस योर आंसर इज राइट। अगर नहीं आ रही तो बेटा सोचो क्यों नहीं आ रही, ट्राई टू थिंक। बिल्कुल इजी है। x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। सबट्रैक्ट कर दिया, कट हो गया, माइनस y माइनस 15 फ्रॉम हियर y की वैल्यू 15, 15 3 जा 45। वेरी इजी। ओके फोकस नाउ, कैन यू स्टार्ट? रेडी? क्या आप सभी ने एनसीईआरटी की बुक में ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर बोला गया था कि हम कहीं पे खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए एक फिक्स चार्ज होता है और जितने दिन खाना खाएंगे उसके लिए एक फिक्स चार्ज होता है? पढ़ा था आपने ऐसा क्वेश्चन? एनसीईआरटी बुक में गिवन है, एक हॉस्टल का क्वेश्चन है, हॉस्टल का। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, डाटा चेंज है बस। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम किसी मेस में खाना खाते हैं तो उस मेस में खाना खाने के दो रूल्स हैं। एक तो हमारा पर डे चार्ज है, साथ में हमारा चार्ज है फिक्स जो हमें मेस में एंट्री करने में देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को क्या एज्यूम करेंगे x, पर डे चार्ज को क्या एज्यूम करेंगे y। तो कंडीशन कुछ ऐसी है, एक बच्चा खाना खाता है 25 डेज तो उसको पैसे देने हैं 4,500। एक बच्चा खाना खाता है दैट इज 30 डेज और उसको पैसे देने हैं 5200। तो हमें बताना है फिक्स चार्ज क्या होगा और पर डे चार्ज क्या होगा। सभी बच्चे इक्वेशंस की ट्राई करें और फटाफट डायरेक्ट चैट बॉक्स में इक्वेशंस। ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन है 2019 का, 2019। वेरी गुड। ओके भव्य फर्स्ट क्वेश्चन राइट, अंशिका राइट, ओके वेरी गुड। राइट द इक्वेशंस फर्स्ट। yes you are right, x plus 25y equals to 4500। सभी बच्चे फटाफट इक्वेशंस को सॉल्व करें। फिक्स चार्ज x, खाना खाया 25 डेज 4500, x plus 30y equals to 5200। solve these equations and find the value of x and y। very good, try to do। कोई चिंता मत करो, वीडियो मिल जाएगी आपको, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है साइड साइड में, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करो, बोलो फटाफट। x की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं y के 140। बताओ सभी राइट है रॉन्ग? आपके आंसर्स आ रहे हैं 140, y इक्वल्स टू 140। यस यू राइट, आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप साइन चेंज करोगे x जाएगा कट, यहां से बचेगा माइनस का 5y और यहां से बचेगा माइनस का 700। 0 से 0 कट, 14 5 का 70 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 140। ठीक है, 140 को यहां पुट करो, यहां पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालो। जो तो मुझे लग रहा है आपकी x की वैल्यू आएगी 1000। Am I right? x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू 140।
वेरी गुड। अब आप सभी का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करते हुए एक अलग कंसेप्ट करवा रहे हैं। ध्यान दें सभी, आपको इक्वेशन गिवन है ax plus 3y equals to a minus 3। सेकंड इज 12x plus ay equals to a। आपको बतानी है a की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए a की वैल्यू क्या होगी? सभी ट्राई करें। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, सभी ट्राई करें। आप सभी को पता होगा जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या छोड़ता है? अगर लेफ्ट साइड से स्क्वायर को हटाओगे तो राइट साइड क्या आएगा? डोंट मिस इट, उसको मिस नहीं करना। यस, वी विल हैव प्लस माइनस, वी विल हैव प्लस माइनस। अगर आप चेक करोगे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, आप सभी को याद होगा नो सॉल्यूशन के लिए दिस इज इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल। a to a स्क्वायर, 12 3 जा 36, तो 36 स्क्वायर किस किस का होता है? एक तो 6 का और एक -6 का। तो वी विल हैव टू आंसर्स प्लस -6। क्लियर है? हाँ जी, मैच हुआ सभी का? ओके, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। एक बच्चे का मैसेज आया, रिपीट करना है बेटा। a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। कंडीशन है नो सॉल्यूशन, इट मींस a1 by a2 should be equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। ठीक है? a into a स्क्वायर, 12 3 से 36, तो 36 स्क्वायर किसका होता है? एक तो 6 का और एक -6 का। सो वी विल हैव प्लस -6 as the final answer। clear? now next question। आपको गिवन है दो पर्सन की इनकम का रेशियो दैट इज 9:7। आपको गिवन है उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दैट इज 4:3। आपको ये गिवन है दोनों की मंथली सेविंग ₹2000। तो आपको बताना है उन दोनों की इनकम क्या होगी। आई होप आप सभी को पता होगा ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और ये आ चुका है सीबीएसई 2017 में आ चुका है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखा है किसी ने कभी एनसीईआरटी बुक में ये एग्जांपल किया है किसी ने? हम इतने अच्छे बच्चे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, एग्जांपल तो पढ़ते ही नहीं है ना? चलो सभी बताओ कैसे करेंगे, बताओ सभी कैसे करेंगे? किसको एक्स माने किसको वाई माने? हाँ जी, किसको एक्स माने किसको वाई माने? यस, इनकम को एक्स मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर को वाई मान लेते हैं। तो ये सेविंग कहां से आएगी भाई? ये सेविंग क्या दे दी उसने 2000। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है सेविंग का? यस, वेरी गुड। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। हम क्या करते हैं, इनकम को मान लेते हैं x, तो इनकम हो जाएगी 9x और 7x। एक्सपेंडिचर कितना है? 4 और 3, हमने इसको y मान लिया, तो 4y और 3y। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू
2000। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और बताओ x की वैल्यू y की वैल्यू बताओ। यूज एलिमिनेशन। ये कुछ बच्चे हैं ना एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठ गए, अपना हाथ चला लो, डोंट डू चीटिंग। When you solve at the last you get x की वैल्यू 2000, y की वैल्यू just a second, x की 2 y की 4 या बेटा x की वैल्यू आएगी 2000, y की आएगी 4000। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिजिट्स का। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ डिजिट्स। आप सभी को पता है अगर हमारा नंबर 2 डिजिट का होता है तो वी विल हैव 2 प्लेसेस। इस प्लेस को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? वी विल हैव 2 प्लेसेस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इट्स ओके, नो इट्स ओके। 2 प्लेसेस के नाम बताओ, नेम द प्लेसेस। यस, यूनिट और वंस, सेकंड वन टेंस। यस यू आर राइट, दिस प्लेस इज टेंस प्लेस एंड दिस प्लेस इज वंस प्लेस। अगर मैं बोलूं यहां पे जो डिजिट है वो x है, यहां पे जो डिजिट है वो y है, कैन यू टेल मी द नंबर कि नंबर क्या आने वाला है? राइट और सभी नंबर क्या आने वाला है? अगर डिजिट y और x है तो नंबर क्या आएगा? अंशिका बेटा रॉन्ग है, हर्षित रॉन्ग, सान्या यू राइट। बेटा आपका इसका मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट लूज है, यहाँ पे ध्यान दो, कंसेप्ट ठीक करेंगे। हमारा नंबर गिवन है 26, वो 2 से और 6 से 26 कैसे बना? ये प्लेस है टेंस, ये प्लेस है वंस। 2 10 जा 20, 6 1 जा 6, दोनों को ऐड किया वी गॉट 26। बताओ सभी, एम राइट? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट। हाँ जी, तो जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा? 10 into y 10y, x 1 जा x, दोनों को ऐड करेंगे। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल नंबर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा एक बात होती है रिवर्स नंबर की। रिवर्स नंबर का मतलब क्या है? डिजिट्स को उल्टा कर दो। ये था ओरिजिनल और ये है रिवर्स। तो कोई मुझे बताएगा रिवर्स नंबर क्या बनेगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिवर्स नंबर? डिजिट्स को उल्टा करने के बाद जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? अरे बेटा लिखने की आदत डालो, लिख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। हाँ, लिखने की आदत डालो। आप जब नंबर बनाओगे तो नंबर बनेगा 10x प्लस y, एम राइट? नंबर बनेगा 10x प्लस y, दिस इज नोन एज रिवर्स नंबर। अब हमारे पास सब कुछ है, अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और हमें डालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डालना है। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स नंबर है और क्या है? डिजिट्स। नाउ फोकस, क्वेश्चन क्या है? हमें गिवन है सम ऑफ डिजिट्स, ये हमें गिवन है 9। सेकंड गिवन है 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर। आपके पास सब कुछ है, फटाफट बनाओ इक्वेशंस। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन बनाओ। और अगर किसी को पल्ले पड़ रहा हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
स्टेटमेंट एज इट इज है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए कि ये एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का नहीं है। करो डॉट्स आगे, कैसे करोगे? फर्स्ट इक्वेशन x plus y equals to 9, am I right? हाँ जी, x plus y equals to 9, am I right? सेकेंड इक्वेशन बनाओ, सेकेंड इक्वेशन। आई होप आप सभी की इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही होगी। x plus y equals to 9, फर्स्ट इक्वेशन। 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिवर्स नंबर। क्लियर है? सोल्व करोगे 90y plus 9x 20x plus 2y। when you solve you get 88y equals to 11x, x equals to 8y। this is second equation। आगे चलेगी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ रही है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो फटाफट और बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। बहुत इजी है। हाँ जी, किया आप सभी ने। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8 आ रही है। when you put the values you will get, just put x के वैल्यू 8y यहां डाल दो। 8y plus y equals to 9, 9y equals to 9, y की वैल्यू 1, y 1 यहां डाल दो, उससे जाके माइनस x की वैल्यू 8। लास्ट में ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, वहां से क्या आ जाएगा 18। ये हमारा आंसर है। Now the next question is also from the NCERT। क्या किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया है NCERT में? दो प्लेसेस हैं, वो 100 किलोमीटर अपार्ट है। एक गाड़ी ऐसे चलती है, एक गाड़ी बी से चलती है। किया है किसी ने? हाँ जी, सभी को कंसेप्ट याद है? कंसेप्ट क्या करना है उसमें? वो क्वेश्चन आ चुके हैं सीबीएसई 2016 में, आ चुका है वो क्वेश्चन। सीबीएसई 2015-16 में आ चुका है। क्या आप सभी को कंसेप्ट याद है? आई एम राइटिंग द कंसेप्ट ऑन द बोर्ड। सभी को सोल्व करेंगे, सभी सोल्व करेंगे। दो प्लेसेस हैं ए और बी, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट, वो 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक गाड़ी ऐसे चलती है, एक गाड़ी बी से चलती है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 hour। You have to find the speed of A and speed of B। क्या आप सभी को इक्वेशंस बनाने आती है इसकी इक्वेशन? सभी ट्राई करेंगे एक बार। टेक 1 minute, ट्राई टू सॉल्व। यस, वेरी गुड, ट्राई टू सॉल्व। After this question, we will do our last concept of this chapter, upstream, downstream.
After this question, we will do our last concept, upstream, downstream.